गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आवाज आ रही है आप सभी को क्लियर? आवाज आ रही है आप सभी को? आवाज आ रही है आप सभी को? अरे कुछ एटलीस्ट कुछ बोलो तो सही। यस मैम। ओह थैंक यू, किसी ने तो बोला। अच्छा ठीक है, एक बार 5-10 वेट करते हैं, सभी स्टूडेंट्स के आते ही फिर क्लास स्टार्ट कर देते हैं। आज मैंने लिंक जल्दी सेंड कर दिया था। अभी बहुत कम ही स्टूडेंट है, 4-5 ही है। आने देते हैं, फिर सबसे फिर क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है? अच्छा अभी आप सभी में से जितने भी एक बार अपना कैमरा ऑन करो प्लीज, कैमरा ऑन करो। अच्छा सस्मिता जी और बलवीर जी कल आए थे ना? वॉइस नहीं आ रही क्या आपको मेरी? आवाज आ रही है मेरी आप सभी को? कि वेरी गुड, चलो आप दोनों कल भी आए थे आज भी आए, अच्छा लगा। कल की चीजें क्लियर हो गई थी ना? सिया जी आज आपका फर्स्ट डे है, कोई इशू नहीं है, फर्स्ट डे है, बिल्कुल अच्छे से ऑब्जर्व करना, क्लास में लीव मत करना, ठीक है? अभी दरअसल लिंक भेजा है ना, अभी बहुत कम ही बच्चे कनेक्टेड हुए, एक बार वेट करते हैं, सभी के आते ही फिर क्लास स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? अच्छा आप सभी अभी बहुत कम स्टूडेंट ही आए हैं आज, क्या बात है, आज कोई फेस्टिवल वगैरह है क्या? अच्छा आपके फ्रेंड सर्कल में भी अगर कोई हो जिनको क्लासेस वगैरह ज्वाइन करना हो तो आप उन्हें ज्वाइन करवा दिया करो कि एटलीस्ट वो 5 डे की क्लास तो ऑब्जर्व कर सकते हैं ना। आज तो भूमिका जी बिल्कुल पृथ्वी के ऊपर घूम रहे हो, हैं बैकग्राउंड लगा रखा है। आवाज नहीं आ रही, माइक अनम्यूट कीजिए। मेरा बेटा कुछ कलाकारी करके रखा है, बोली। अच्छा। मैं तभी सोचू आज आप एकदम पृथ्वी के ऊपर गोल गोल घूम रहे हो। वो उसके पास रहने से वैसे कुछ कुछ कलाकारी की है। अच्छा अच्छा, ये बताओ अभी तो 2-3 स्टूडेंट है, मुझे तो शक्ल याद हो गई उनकी, कल कैमरा ऑन था तो मुझे पता चल गया। बाकी और कौन है न्यू जो फर्स्ट डे जिन्होंने ज्वाइन किया है? किस किस का आज फर्स्ट डे है? सारे पुराने हो, सभी कल आए थे? हाँ। फर्स्ट है। मंजरी जी, रुमाना जी, आज आपका फर्स्ट है ना? नहीं नहीं, मैंने कल ज्वाइन किया था। किया था आपने? आप लाइव रोज लेंगे तो यही टाइम हो गया का आपका क्लास का? रोज नहीं मैम, सिर्फ 5 डेज के लिए ही है, आपको बताया ना कि सिर्फ 5 डेज के लिए ही हमारी क्लासेस है जो लाइव चल रही है। नहीं नहीं, फिर हम फीस भर के ज्वाइन होंगे तो? अगर कंटिन्यू क्लासेस करनी है तो कंटिन्यू क्लासेस, जैसे मैंने कल भी बताया था कि दोनों मोड में चलती है। एक लाइव मोड में भी चलती है और रिकॉर्डेड मोड में भी चलती है। और लाइव क्लासेस लेना चाहते हो तो उसकी मॉर्निंग में बैच चलती है 2 घंटे की। अच्छा अच्छा। कल आपने और नंबर उस दिया? नहीं दिया। अच्छा। हाँ हाँ। नहीं, मुझे ना थोड़ा मैंने सीखा है। आ, मैं सी यानी मैं बैग बिग पर्स जो सीजन का होता है ना, गणपति डेकोरेशन, वही नऊवारी साड़ी, महालक्ष्मी की नऊवारी साड़ी, ये सब सीती हूँ। ड्रेस थोड़ा सा आता है, पूरा नहीं आता, वो मुझे सीखना है। अच्छा हाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज आप मुझे नंबर शेयर कर देना, मैं डिटेल्स बता दूंगी। कल आप सभी की क्लास में से ही बस ज्वाइन किया था, कल मुझे 7-8 लोगों ने नंबर दिया था। अभी काफी सारे लोग इंटरेस्टेड थे, 2-3 लोगों ने ज्वाइन भी कर लिया। अब वो पेड क्लासेस में मिलेंगे, आज वो इस क्लास में मिलेंगे भी नहीं। क्योंकि उनकी क्लास स्टार्ट हो गई है। तो इसीलिए अच्छा मैंने अच्छा। बोला था कि 5 डेज की क्लास है, 5 डेज तक नहीं ऑब्जर्व करना है आपको, ऑब्जर्व भी तो करना है ना कि हमें चीजें समझ आ रही है कि नहीं। मैम की फर्स्ट डे ही उनको सही लगा, उन्होंने नंबर दिया था, मैंने उनको कोर्स के बारे में बताया, उन्होंने ज्वाइन कर लिया, बस वही चीज। ठीक है ठीक है। कोई नहीं, आज शेयर कर देना, मैं अभी थोड़ी देर में फिर बताऊंगी ना मैं कोर्सेज के बारे में अच्छे से, तो फिर आज। अच्छा आज किस किस का फर्स्ट डे है एक बार चैट बॉक्स पे लिखो तो। जिन जिन का आज फर्स्ट डे है ना एक बार चैट बॉक्स पे टाइप करो। रुमाना जी का फर्स्ट डे है, ओके। अच्छा चलो, रुमाना जी ने कल की वीडियो देखी, तब तो बहुत अच्छी बात है कि आपका पहला दिन भी आपने क्या है ऑब्जर्व कर लिया होगा, है ना? आज सेकंड डे वाली क्लास भी देखो। बट अभी देखो स्टूडेंट्स आ रहे, प्लीज कोई भी लीव मत करना, क्योंकि धीरे धीरे ज्वाइन कर रहे हैं सभी। 5 मिनट वेट करते हैं, फिर क्लास वगैरह हम स्टार्ट कर देंगे। एक क्या है वो? अच्छा अभी जितने स्टूडेंट्स हो कैमरा ऑन करो एक बार सभी पहले। इधर आओ, जल्दी इधर आओ। आ जाओ। हाँ, कबूतर चले गए, आ जाओ। देखो आप सभी ना कैमरा ऑन नहीं करते हो, देखो आप सभी सीखने के लिए आए हो ना, बट मुझे नहीं लगता कि सीरियस हो। 2-3 स्टूडेंट बहुत अच्छे से बैठते हैं, अपना कॉपी पेन लेके एकदम सीरियस होके बैठ जाते हैं कि हाँ क्लासेस लेना, बाकी सब ऐसे ही सो के आराम से मस्त लेट के क्लासेस देखते हो। कैमरा ऑन करने का पता है क्या फायदा हो जाता है कि मुझे पता चल जाता है कि हाँ ये स्टूडेंट थे कल।
अभी देखो 3-4 फेस मुझे याद है कि कल आए थे आप सभी, काफी एक्टिव हो आप सभी। भूमिका जी मस्त कॉपी पेन लेके बैठती है बिल्कुल। अच्छा है। सीखने की चाह है मैडम। नहीं, अच्छी बात है, देखो जब आप एक्टिव रहोगे तभी तो सीख पाओगे ना। नहीं, मैं वो वाली क्लास भी ज्वाइन करूंगी। डिटेल कल फोन कट हो गया था आपसे बात करते करते। हाँ, कल आप बिजी थे ना, आपने बोला था बच्चे को लेने जाना था। है वो बेटा स्कूल से आ जाने के बाद थोड़ा सा वो रहता है। मैं खुद से आपको कॉल करूंगी आज फ्री होके। कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो मेरा क्या है, आप क्लास में आ रहे हो, अभी पहले क्लास को ऑब्जर्व करो, क्योंकि मैम का तरीका देखो, देखो समझ आ रहा है, उसके बाद डिसीजन। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने बस नंबर दिया, कोर्सेज के बारे में दिया मैं आपको, फिर आप ही डिसाइड करोगे आपको कौन सा। इसीलिए क्लास फर्स्ट डे ही जाएगा है ना, उसके बाद अपनी क्लास कंटिन्यू कर सकते हो। क्लास कंटिन्यू रिकॉर्डेड क्लास ले सकते हैं ना? क्या बोल रहे हो? रिकॉर्डिंग क्लास ले सकते हैं ना? रिकॉर्डिंग क्लास। तो अभी जो न्यू है, जो पुराने में एक बार दोबारा बता देती हूँ, आप सभी को पता है, आपने फॉर्म सबमिट किया है, आपने रजिस्ट्रेशन किया है, देन आपने ये क्लास ज्वाइन किया है ना। इसके कोई चार्जेस नहीं है, ये सिर्फ 5 डेज की फ्री डेमो क्लास है, जिसमें हम आपको क्या है, मेजरमेंट, सूट की ड्राफ्टिंग, कटिंग, स्टिचिंग, मीन्स एक सूट पूरा रेडी करके दिखा देंगे। अभी सूट का कॉस्ट आपको पता होगा, मार्केट में 300-400 रुपए लेते हैं स्टिच करने का, है ना, बट आप इसमें सीख जाओगे, तो वही चीज है। तो उस चीज को अच्छे से यहाँ पे क्या है, एक्सप्लोर करो, सीखो। उसके बाद क्या नहीं, है, जैसे चार्जेस वाली जो क्लासेस है ना, चार्जेस वाली तो रिकॉर्डिंग वाली भी अटेंड कर सकते हैं ना? हाँ देखो मैंने मतलब बताया ना, हमारी क्लासेस 2 मोड में चलती है, लाइव भी चलती है, रिकॉर्डेड भी चलती है, ठीक है। ये हाँ अभी मैं दोबारा हाँ। करूँगी ना, तो एक बार अच्छे से बताऊंगी, अभी क्लास स्टार्ट करते हैं, वरना बहुत सारे बच्चे भाग जाएंगे यहाँ से। वो वैसे ही कुछ बच्चे हैं ना, मैम ये क्या बता रही हो, ये क्या बता रही हो, ऐसे करते रहते हैं। ठीक है मैम। ठीक, अभी क्लास स्टार्ट कर दे। जी मैम। कोई भी क्लास से लीव मत। क्या, सुनो मेरी बात, अभी अपने साइड से सभी अपना माइक म्यूट कर लो, ठीक है। मैम जो करवाएंगी ध्यान से सुनना, जो भी डाउट होता है चैट बॉक्स पे टाइप करना, मैं रिप्लाई करती रहूंगी, ठीक है। बीच बीच में भी मैम पूछती रहेंगी, तो पूछ लेना जहां भी आपको लगे कि हाँ यहाँ डाउट है। ओके, स्टार्ट करें फिर क्लास। यस मैम। छाया जी बिल्कुल सीरियस हो गई है, क्या बात है? चलो, ओके चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं, फिर मैं आऊंगी दोबारा बात करने, ठीक है, फिर मुझे बताना कैसा लग रहा है मैम का तरीका वगैरह, ठीक है। ठीक है मैम। ओके चलो ठीक, अभी 2 मिनट दीजिए, एक बार कैमरा सेट करते हैं, फिर क्लास। आवाज आ रही है हमारी सभी को? रिप्लाई कर दो सब लोग। यस यस यस। गई। ओके, अभी सब लोग ना अपना अपना माइक म्यूट कर लेंगे, ठीक है। और जिसको भी कोई क्वेश्चन होगा आप चैट के थ्रू बता सकते हो, कोई भी अनम्यूट करके बोलेगा नहीं, अदरवाइज नेटवर्क इशू हो जाएगा। और जो लोग भी इसमें आज न्यू ज्वाइन हुए हैं वो लोग बहुत ध्यान से समझना क्या मैं बताऊंगी, ठीक है। कोई ये मत कंफ्यूज होना कि कल क्या बताया था, परसों क्या बताया था, ठीक है। ये क्लासेस हमारी 5 डेज चलती है। सबसे पहले तो म्यूट करो, सबसे पहले म्यूट करो सब लोग, क्योंकि मेरी बात सुन नहीं रहे हो कोई सा। सब लोग म्यूट करो पहले। तो जो लोग भी आज न्यू आए हैं उन लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये क्लासेस हमारी 5 डेज चलती हैं। तो ठीक है, इतना कंफ्यूज मत होना, आप बस जो सिखाया जा रहा है उस पर फोकस करना, उसे समझने की कोशिश करना फिलहाल इस समय, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम आज स्टार्ट करेंगे, कल जैसे कि मैंने मेजरमेंट लेना सभी को सूट का बताया था कि सूट का मेजरमेंट किस तरीके से लेते हैं, ठीक है। तो आज मैं ब्राउन पेपर पे उसकी कटिंग करना बताऊंगी, एक सूट की कि किस तरीके से सूट की कटिंग की जाती है, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले जो मैंने एक ब्राउन पेपर लिया हुआ था उसको मैंने डबल फोल्ड कर दिया है, ठीक है, इस तरीके से। और ये लेंथ वाइज भी बहुत लंबा है, ब्राउन पेपर लंबे ही होते हैं वैसे तो ज्यादातर, ठीक है। आपके पास नहीं है, आप नॉर्मल न्यूज़पेपर पे भी ट्राई कर सकते हो, उन्हें जोड़ के काफी लंबा करके, ठीक है। तो ये डबल फोल्ड हो चुका है, हम एक ही ड्राफ्टिंग करेंगे जिसमें हम फ्रंट और बैक दोनों ही बना देंगे।
वो मैं आपको कटिंग के टाइम पे बता दूंगी। खैर ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। सब लोग बहुत अच्छे से फोकस करेंगे, ध्यान देंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक सीधी लाइन खींचनी है। इसमें फोल्ड साइड मेरी साइड है और ओपन वाली साइड दूसरी साइड रखी हुई है। सूट को भी इसी तरीके से रखते हैं। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले आज जो हम कुर्ती बनाने वाले हैं वो कौन सी है, मैं वो बता देती हूँ आपको। आज हम बोट नेक वाली कुर्ती बनाने वाले हैं। ठीक है, बोट नेक अगर कुछ लोग नहीं जानते हो तो मैं एक बार बता देना चाहती हूँ। मान लीजिए ये हमारा शोल्डर है, ये आर्मोल है, ठीक है, ऐसे करके। बोट नेक हमारा काफी डीप होता है, सॉरी ब्रॉड होता है और बहुत छोटा होता है गला। ठीक है, इसे बोट नेक बोलते हैं। तो आज हम ये वाला डिजाइन बनाने वाले हैं बोट नेक में। ठीक है, तो इस तरीके का हमें बनाने के लिए क्या क्या कैसे कैसे लेना है, सारी चीजें मैं बताऊंगी। सबसे पहले आता है, ये हमने एक सीधी लाइन खींची। अब यहाँ पे हम बनाएंगे सबसे पहले शोल्डर। ठीक है, तो शोल्डर शोल्डर मैंने कितना लिया हुआ था, 15 लिया हुआ था। ठीक है, आपका शोल्डर 15 है तो आपको क्या करना है, 15 का हाफ कर लेना है। 15 का हाफ, 15 का दूसरा हिस्सा जो कि मेरा आता है 7.5। ठीक है, अब इसमें आप क्या करोगे, हाफ इंच का मार्जिन दे दोगे। ठीक है, मार्जिन देना थोड़ा जरूरी है किसी सिचुएशन में। अगर ऐसा भी हो सकता है कि आपको शायद मार्जिन की नीड ना हो, इसी में से काम चल जाए। पर कहीं कहीं ऐसा होता है कि शोल्डर थोड़े ज्यादा चौड़े होते हैं तो हो जाता है इशू, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं होती है। खैर ठीक है, कि आप दें, नहीं भी दोगे तो भी चलता है कुछ परसेंट के लिए। ठीक है, तो अब मेरा ये हो गया है मार्जिन लेने के बाद 8। ठीक है, अब मैं आर्मोल लूंगी। तो आर्मोल किस तरीके से लेते हैं वो मैं आप लोगों को बताती हूँ, ध्यान से सुनना। आर्मोल हम लेते हैं चेस्ट डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, चेस्ट का छठा भाग जो होता है वो लेंगे। ठीक है, तो आपकी जो भी चेस्ट है, जो भी, सिर्फ एक पर्सन के लिए नहीं बता रही हूँ मैं, हर किसी के लिए बोल रही हूँ, जो भी आप लोगों की चेस्ट है। ठीक है, 40 है, 38 है, 32 है, कुछ भी है। ठीक है, आप वही ले लोगे। ठीक है, तो जैसे कि अभी मेरी चेस्ट है जो, ये है 38। ठीक है, 38 की चेस्ट है, डिवाइड करूंगी 6 से, छठा भाग निकालूंगी तो मेरा आता है 6.3। ठीक है, वैसे तो हम हाफ इंच ऐड करते हैं इसमें, प्लस हाफ 0.5 करते हैं, यानी हाफ इंच। बट जिस सिचुएशन में हम पूरा पूरा शोल्डर रख रहे हैं, जहाँ पे पूरा नेक, पैक नेक बना रखा है हमने, तो वहां पे हम क्या करेंगे, आर्मोल को 1 इंच ही ऐड करेंगे। मतलब वहां पे 1 इंच और एक्स्ट्रा लेंगे। वैसे हाफ लेते हैं पर यहाँ पे अब 1 इंच लूजिंग लेंगे। ठीक है, तो मैं 0.5 लेने की जगह 1 इंच प्लस कर रही हूँ। तो मेरा आंसर आता है 7.3। 0.3 मतलब मीन्स सिर्फ एक सूत, ज्यादा कुछ नहीं, एक सूत के आसपास होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अभी अपना आर्मोल ले लूंगी 7.3। ठीक है, ये मैंने ले लिया है। आर्मोल इसी तरीके से हर कोई निकालता है। ठीक है, ओके। अभी आर्मोल भी बन गया, शोल्डर का हाफ ले लिया है विद मार्जिन, आर्मोल ले लिए हैं। अब हमें बनानी है यहाँ पे चेस्ट। तो जैसा कि मैंने कल मेजरमेंट के टाइम पर आप लोगों को एक बेसिक चीज समझाई थी कि आप लोग इस लाइन को चेस्ट समझते हो, ये चेस्ट नहीं होती है, ये होता है अपर चेस्ट। ठीक है, चेस्ट हमारी यहाँ बीच में होती है, ये हमारा अपर चेस्ट होता है, कल भी मैंने समझाया था। तो सबसे पहले हमें अभी क्या करना है, पहले इसका वेस्ट और हिप का मार्किंग कर लेंगे। ठीक है, तो मेरी वेस्ट आ रही थी, वैसे ये मैं स्टैंडर्ड मेजरमेंट से बना रही हूँ। ठीक है, ओके। तो अभी मेरा जो वेस्ट आ रहा है वो आ रहा है यहाँ पे 14, सॉरी 13.5 आ रहा है। ठीक है, म्यूट कर लो सब लोग, म्यूट कर दो ना एक बार इन लोगों को। 13.5 का मेरा वेस्ट लाइन आ रहा था, इसमें मैं हाफ इंच प्लस करके इसको 14 कर दूंगी। ठीक है, 14 पे एक मार्किंग करी। और जो मेरा यहाँ पे चाक वाली लाइन यानी हिप लाइन जो आ रही थी, ये स्टैंडर्ड से बना रही हूँ। ठीक है, तो कोई भी कंफ्यूज नहीं होगा ज्यादा। तो 20.5 के अराउंड मेरा हिप लाइन आ रहा था, इसमें मैंने हाफ इंच प्लस किया तो ये 21 हो गया। ठीक है, अभी एक बार और मार्किंग कर दूंगी जिससे ये सीधी लाइन आए, एक बार 14 पे और एक बार 21 पे। ठीक है, अब सीधी लाइन खींच लूंगी। ठीक है, अब हमने हिप लाइन भी बना दी, ये सॉरी हिप लाइन भी बना दी, वेस्ट लाइन भी बना दी। अब चेस्ट लाइन बनानी है। तो चेस्ट लाइन बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, आपका जो भी अपर चेस्ट से चेस्ट तक की दूरी आती है उसका हाफ कर लो। ठीक है, 7 आ रहा है, मैंने 3.5 कर दिया है 7 का। ठीक है,
क्लियर है, ये हमारी चेस्ट हो गई। ठीक, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले चेस्ट का मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट मेरी 38 है, 38 का चौथा यानी 9.5, ठीक है, प्लस 0.5 की लूजिंग, ठीक है, 0.5 की लूजिंग ऐड करेंगे। जो लोग टाइट पहनते हैं, मतलब प्रॉपर फिटिंग चाहते हैं, वो लूजिंग ऐड ना करें, ठीक है, उनको जरूरत नहीं है फिर लूजिंग की। ठीक, और जो लोग थोड़ा लूज पहनते हैं, थोड़ा कंफर्ट चाहिए, वो लोग 0.5 ऐड जरूर करें, ठीक है। अब आती है हमारी वेस्ट। तो जो मेरी वेस्ट है वो है मेरी 32, ठीक है, 32 की मेरी वेस्ट है। तो मैं क्या करूंगी, 32 का चौथा निकाल लेंगे जो कि हो जाएगा 8, ठीक है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे 32 की, और इसमें 0.5 भी ऐड करूंगी क्योंकि मैं लूज बना रही हूँ, फिटेड नहीं बना रही हूँ, ठीक है, कंफर्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद आती है मेरी हिप, जो कि है मेरी अराउंड 39 है वैसे तो, बट मैं 39 नहीं रख रही हूँ इसको, 0.5 ऐड करेंगे तो इसलिए मैं इसको 40 के आसपास रख दे रही हूँ, थोड़ा लूजिंग इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे 2 इंच का मार्जिन दे दिया। मार्जिन ज्यादा मत देना कोई भी, 2 इंच मैक्सिमम लास्ट रहता है, आप 1.5 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैंने सब जगह का मार्किंग कर दिया है। एक बार हिप को मिला देती हूँ वेस्ट से पहले। ठीक है, अब बारी आती है हमारी इसको इससे मिलाने की और अपर चेस्ट की। ठीक है, तो अपर चेस्ट जो होती है वो हमेशा चेस्ट से कम होती है, कभी भी इसके बराबर नहीं होती है। ज्यादा से ज्यादा भी अगर थोड़ा बहुत डिफरेंस तो आना ही आना है हमेशा, ठीक है, एकदम बराबर ये कभी भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये जो मेरी अपर चेस्ट है ये मेरी आ रही है 37 के अराउंड, 37 के अराउंड आ रही है। 37 से थोड़ा सा कम है, ठीक है, 37 ही मान लेते हैं। तो 37 यानी उसका चौथा होगा 9.25, ठीक है, 9.25, ठीक है। उसमें मैंने हाफ इंच की लूजिंग ऐड करी, तो ये मेरा आ गया 9.75, ठीक है। तो ये मेरा मेन है। अब मैं क्या करूंगी, इसके बाहर 2 इंच का मार्जिन यहाँ पे भी दे दूंगी, ठीक है, मार्जिन भी हो गया, अब हो गया दोनों चीजें। अब हमें क्या करना है, इसको इसके साथ ज्वाइंट करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बस फ्रेंच कर्व का यूज करना है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे ऐसे शेप देनी, फ्रेंच कर्व थोड़ा अच्छा रहेगा यहाँ पे शेप देने के लिए। सबको यहाँ तक अभी समझ में आया है? बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? चलो, पता नहीं मैसेज कर रहे हैं कि नहीं। मैसेज में देखो एक बार क्या बोल रहे हैं, ठीक है, ओके, ठीक है। तो अभी देखो मैं फ्रेंच कर्व का यूज कर रही हूँ और इसको प्रॉपर शेप दे दूंगी यहाँ तक, ठीक है। अभी अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे कुछ गैप आ रहा है, ठीक है, जो मेरी फिटिंग लाइन थी उससे कुछ अंदर बाहर का गैप आ रहा है। तो इससे कभी भी कोई घबराना नहीं, क्योंकि हम फ्रेंच कर्व के अकॉर्डिंग इसको निशान लगा रहे हैं। तो ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, ये परफेक्ट आपकी शेप नहीं दे पाएगा, ठीक है, क्योंकि ये छोटा सा होता है ना, तो यहाँ से यहाँ तक की शेप प्रॉपर नहीं आती। तो कोई भी इससे घबराएगा नहीं, आप जहां पे आ रहा है वो जिस हिसाब से आ रहा है आप वहां पे फिटिंग लगा सकते हो। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, ये अपर चेस्ट है, अपर चेस्ट से ज्यादा हमारी चेस्ट है, गहराई से आप लोग पता लगा पा रहे होगे, कुछ ना कुछ परसेंट का फर्क है ही, ठीक है। तो इस वाले हिस्से में हमारी गहराई आती ही आती है, क्योंकि यहाँ पे हमारी चेस्ट एपेक्स पॉइंट होता है, तो चेस्ट उभरा हुआ होने की वजह से उसमें फर्क पड़ता है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सब कुछ आपने मार्किंग कर दी है, अब आपको क्या करना है, ये वाला पॉइंट आप लोग देख रहे हो, यहाँ पे कभी भी नोक नहीं निकलने देनी है, ठीक है, कभी भी नहीं। आपको क्या करना है, इसको स्मूथ करना है, ऐसे ऐसा इसको करना है कि लगे ही नहीं कि वहां पे पॉइंट आ रहा है। देख रहे हो ना सब लोग, ठीक है। नोक नहीं निकलनी चाहिए, कभी सूट में कभी नोक हो सकती है, नहीं ना, तो इसीलिए इसमें नोक नहीं आनी चाहिए, ये याद रखना बस, ठीक है। तो इसको स्मूथ कर दो, जब सूट में भी स्टिचिंग कर रहे होगे तभी भी यहाँ पे स्मूथ रहना चाहिए, नोक ना निकले कभी भी, ठीक। तो ये वाली पूरी मार्किंग हो चुकी है। अब हम बनाएंगे अपना आर्मोल, ठीक है। आर्मोल आप पहले भी बना सकते हो, अपनी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है। 0.75 मैं यहाँ पे मार्क कर लूंगी, 0.75 पर एक मार्किंग कर लूंगी, ठीक है। ये 0.75 पे मैंने मार्क कर लिया, और फिटिंग से अंदर की तरफ शेप दे दूंगी इसको, ठीक है।
0.75 पे मार्क करके मैंने अच्छे से इसको शेप दे दी है प्रॉपर। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अंदर वाली शेप देने के लिए इस वाले हिस्से से पहले तो क्या करो, आप इसका हाफ कर लो। ठीक है, इसका 7 है, 7 का हाफ कर लिया मैंने 3.5। ठीक है, अ, ये रहा हाफ इंच मैंने अंदर की तरफ ले लिया। ठीक है, उसके बाद चाहो तो यहाँ पे भी हाफ इंच ले सकते हो, यहाँ पे लो चाहे यहाँ पे लो, मतलब कुछ ना कुछ डिफरेंस है। ठीक है, बट अभी मैं आपको ये वाला बता रही हूँ। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, फिर से फ्रेंच कर्व रखना है और यहाँ पे एक और शेप देनी है। सबसे पहले ऊपर से हाफ इंच नीचे करो। ठीक है, ये हाफ इंच मैंने यहाँ पे डाउन किया और सबसे पहले ऊपर वाले को हाफ इंच से मिलाओ। ठीक है, ये मैंने ऊपर वाले को मिला दिया। अभी ठीक है, ये हो गया। क्लियर है सभी को किस तरीके से आर्मोल की शेप देनी है? तो ये मैंने अंदर वाले आर्मोल की प्रॉपर शेप दे दी है। क्लियर, हाफ इंच हमें डाउन करना है। फिर से खुद दिखाना। आपको पूरे आर्मोल का सेंटर निकालना है। ठीक है, सेंटर निकाला और सेंटर से हाफ इंच मैंने अंदर की तरफ एक मार्किंग करी। देन उसके बाद जो हाफ इंच मैंने डाउन किया हुआ है वहां से पहले यहां तक जो पॉइंट को जोड़ा, उसके बाद नीचे से इसको शेप दे दिया। ठीक है, ओके, तो ये हो चुका है। अभी नेक की ब्रॉडनेस का निशान लगा देती हूँ मैं। नेक की ब्रॉडनेस आप कैसे पता लगा सकते हो अगर नॉर्मली देखा जाए? वैसे तो आप चेस्ट का 12 कर सकते हो, चेस्ट का 12वां हिस्सा, लेकिन हम बोट नेक बना रहे हैं तो बोट नेक में हमेशा ब्रॉडनेस ज्यादा होती है, जो कि आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। ठीक है, 4, 4.5, 5, मतलब अपने हिसाब से रख सकते हो। जो जितना हेल्दी होगा उसका उतना ही बढ़ता जाएगा। 5 भी हो जाएगा, कभी कभी 11 भी हो जाएगा। ठीक है, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है, ये इतना सही रहता है। तो मैं यहाँ पे इसका रख रही हूँ चेस्ट के अकॉर्डिंग। इसका चेस्ट 38 है तो 5 बहुत रहेगा मैक्सिमम, इतना ब्रॉडनेस। ठीक है, अब जहां पे मैंने ये ब्रॉडनेस ली है इसको हाफ इंच से मैं मर्ज कर दूंगी, मिला दूंगी। ठीक है, ठीक है, ये मैंने मिला दिया प्रॉपर। ठीक, क्लियर है। अब हम लेंगे नीचे से इसकी लेंथ। ठीक है, तो जो भी हमारी फुल लेंथ है उसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले तो फुल लेंथ, जैसे मान लीजिए आपकी फुल लेंथ है 38 में क्या करोगे, हाफ इंच एक्स्ट्रा करके मार्किंग करोगे। यानी 38 है तो 38.5 लोगे सबसे पहले। ये मैंने 38.5 ले लिया। देन उसके बाद 38.5 लेने के बाद 1.5 इंच और एक्स्ट्रा, 1.5 इंच या फिर 2 इंच और एक्स्ट्रा, मैं 2 ले लेती हूँ चलो। ठीक है, 2 इंच और एक्स्ट्रा लेना है फोल्डिंग के लिए, तुरपाई की फोल्डिंग के लिए। ठीक है, एक बार फिर से मार्क करूंगी सेम चीज, क्योंकि दोनों साइड रहेगा तो लाइन खींच पाऊंगी। ठीक है, तो 38.5, 38.5 पे एक पॉइंट, उसके बाद देन 2 इंच पर एक और मार्किंग। ठीक है, तो ये दोनों मार्किंग मैंने कर दी है। अब इससे एक सीधी लाइन खींच लूंगी। ठीक है, ये हमारी मेन लाइन हो गई, जहां पे हमारा कपड़ा लास्ट जो लेंथ रहेगी वो ये है। और जो दूसरी लाइन है ये हमारी मार्जिन के साथ है। देखो लास्ट टू लास्ट जो मार्जिन दो, वो हमेशा 2 ही इंच का दो, चाहे बात साइड लाइन की हो रही हो चाहे वो लेंथ के नीचे की बात हो रही हो। ठीक है, दोनों को सेम रखना। ठीक है, यहां तक सभी को समझ में आया? यहां तक सभी को समझ आया है, एक बार बता दो। ओके, ठीक है। अभी देखो, जो नीचे का बॉटम पर हमारा फिटिंग होता है वो कई तरीके से अलग अलग लोगों का अलग अलग होता है। सबसे पहले तो नॉर्मल में बता देती हूँ। अगर नॉर्मली मैंने 40 लिया हुआ है इसको, तो मैं उसको नीचे भी 40 का ही, यानी 10 का, 40 का चौथा लिया हुआ है 10, तो मैं नीचे भी 10 ही लूंगी। अदरवाइज इसमें दो टाइप के लोग होते हैं। कौन कौन से किस टाइप के, मैं वो बता देती हूँ। देखो, पहला वो जो बहुत चौड़ा पहनते हैं, उसमें जो चौड़ा पहनते हैं वो एक तरफ तो फैशन भी होता है आजकल, जो लॉन्ग कुर्ती में लड़कियां पहनती हैं कि चौड़ा बॉटम रहता है। एक तरफ वो लोग होते हैं जैसे बुजुर्ग होते हैं पुराने टाइम के लोग, वो लोग थोड़ा बॉटम को चौड़ा पहनते हैं क्योंकि उन्हें अच्छा नहीं लगता।
ठीक है। नॉर्मली अगर देखा जाए तो जो हमारी हिप होती है वही उतना यहाँ पे भी रहता है, दोनों एकदम सिमिलर बराबर रहते हैं। ठीक है। अब बात की जाए थोड़े नए लोगों की जो आजकल के हिसाब से पहनती हैं, वो लोग क्या करती हैं, ये जो, ठीक है, और जो नॉर्मल वैसे आजकल के ट्रेंड के हिसाब से तो उसमें लड़कियां क्या करती हैं, जो अपना ये होता है ना अपना बॉटम, इसको थोड़ा कम करवा देती है। मतलब अगर 40 का उनका हिप है तो वो क्या करती है, इसको 40 नहीं 38 रख देना, 38 का चौथा रख देना। ठीक है, मतलब कम कर देना, पूरा बराबर हिप जितना मत रखना, इतना चौड़ा उन्हें अच्छा नहीं लगता। तो वो आपके ऊपर है, आप कम भी कर सकते हो, ज्यादा भी कर सकते हो। ठीक है, नॉर्मली अगर देखा जाए हर किसी का, जो कोई कुछ नहीं बोलता चाक रिलेटेड उसके ऊपर, टॉपिक के ऊपर, तो आप जितना हिप, जितनी आपकी हिप है उतना ही आप चाक भी कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैंने ये 40 का चौथा यानी 10 ले लिया है। उसके बाद 2 इंच का मैं मार्जिन दे दूंगी बाहर। ठीक है, तो ये मैंने मार्जिन भी दे दिया है। अब मैं यहाँ पे अपनी सीधी लाइन खींच लूंगी। ठीक, मार्जिन टू मार्जिन मिलाऊंगी और फिटिंग टू फिटिंग मिलाऊंगी। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। देन उसके बाद, ठीक है, क्लियर है अभी यहाँ पे सभी को, इधर भी मार्जिन इक्वल है और इधर भी मार्जिन इक्वल है, इसी तरीके से रखा जाता है मार्जिन। कोई और इशू है, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो आप लोग। थोड़ा बड़ा बॉटम रखना चाहिए तो क्या कर सकते हैं? तो वही जो मैंने बताया आप लोगों को कि अगर बॉटम बड़ा रखना है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका ये 10 आ रहा है, 10 में 2 इंच, 1-1.5 इंच और प्लस कर दो, यहाँ पे आ जाएगा। फिर उसके बाहर मार्जिन ले लो, आपके ऊपर है आप कितना पहनना चाहते हो। बस ये थोड़ी, ये जो लाइन सीधी जा रही है ना, ये बस थोड़ी टेढ़ी हो जाएगी, अदरवाइज और कुछ नहीं होगा। ठीक है, इससे ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक, ओके। हाँ, 1 इंच कम कर दो या फिर 1 इंच ज्यादा कर लो। जिसे कम पहनना है वो कम कर दे 1 इंच 1.5 इंच, जिसे ज्यादा पहनना है वो 1-1.5 इंच ज्यादा कर दे और उसके आगे अपना मार्जिन ले ले। ठीक है, ओके। चलो अभी मैं इसकी कटिंग करके आप लोगों को बताती हूँ पहले प्रॉपर। ठीक है, तो जो जो जैसे जैसे है वो सब वैसे ही कट करेंगे। लेकिन एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहा था कि पेपर हम एक ही यूज करेंगे, ज्यादा पेपर नहीं वेस्ट करेंगे, बट इसी पेपर में फ्रंट और बैक दोनों का शेप देने की मैं प्रॉपर कोशिश करना चाहती हूँ। ठीक है, ताकि पेपर कम लगे और काम ज्यादा हो। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जब हम कटिंग कर रहे होंगे दोनों लेयर्स की साथ में, तो हमें हमेशा याद रखना है पीछे वाला जो आर्मोल है उसी से कट करना है, कोई भी फ्रंट शेप से नहीं कट करेगा इसको। ठीक है, ये याद रखना सभी लोग। दिख रहा है? कैसा यहाँ पे क्या? जब भी वेस्ट का शेप दे रहे हो, मैंने जैसे पहले अभी भी बताया था आपको मार्किंग करते वक्त, कि यहाँ पे कोई भी वो मत आने देना, नोक मत आने देना। ठीक है, कोशिश पूरी रखना कि नोक ना आए यहाँ पे। ठीक है, म्यूट कर लो सभी लोग, म्यूट कर लो। ठीक है, तो यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया ना? ये मैंने कटिंग कर दी है। अब फ्रंट वाली शेप को देखना थोड़ा। तो अभी मुझे फ्रंट शेप देनी है और एक ही पेपर में दोनों चीजें करनी है। ठीक है, तो मेरे को क्या करना है इसमें, सबसे पहले तो मैं इस पेपर को खोल दूंगी, ओपन कर दूंगी। ठीक है, अब एक साइड वाला मेरा हो जाएगा बैक, ये वाला पोर्शन आर्मोल वाला बैक हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला पोर्शन हो जाएगा फ्रंट। कैसे? अब एक पोर्शन में सिर्फ मैं इसका आर्मोल शेप दे दूंगी और एक में नहीं दूंगी। ठीक है, ठीक है, क्लियर है यहाँ पे सभी को? ये इसमें मैंने शेप दे दी है और इस वाले में मैंने शेप नहीं दी है। अब फिर से इसको फोल्ड कर देते हैं और डिफरेंस दिखाती हूँ। ठीक है,
एक शेप हो चुकी है और दूसरी नहीं हुई है, तो इससे हमें इजी हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, सब जगह पे नोचिस काटने हैं, छोटे छोटे नोचिस काटना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा। ठीक है, जो भी हमारे मेन मेन पॉइंट्स है सब पे छोटे छोटे नोचिस काट दीजिए। ठीक है, ये जो बॉटम फोल्ड करने वाला था इस पे भी। ठीक है, सब जगह पे। अब ये बॉटम फोल्ड करने वाले पे हमने नोचिस काट दिया। ये हमें कब इजी पड़ेगा, जब हम इस पे कपड़े पे मार्किंग कर रहे होंगे ना, तब हमें पहले से ही पता रहेगा कि कपड़ा कहाँ से हमें फोल्ड करना है। ठीक है, हर जगह पे हमें पहले से ही आइडिया रहेगा। क्लियर है अभी सभी को? ठीक है, ये हमारी अ, एक सेकेंड, ये हो गया अपर चेस्ट, ये हमारी चेस्ट, ये हमारी वेस्ट, और ये हमारी हिप, ये बॉटम। ठीक है, क्लियर है सभी को? अभी सबको समझ में आया? कोई किसी तरीके का कोई डाउट तो नहीं है ना सभी को? ओके गुड, बहुत नहीं अच्छी मैम, बात है। clear। यस चलो मैम। बहुत अच्छी बात है, कुछ सीखा है, 5 दिन के लिए आए हो, कुछ सीख के ही जाओ, यही इंटेंशन हमारी भी है। और आपको इससे ये भी समझ, मतलब अभी देखो 5 दिन का क्लासेस किस लिए रहता है, आप लोगों को ये समझाने के लिए कि हमारी चीजें आपको समझ आ रही हैं या नहीं, हमारी बातों को। देखो 5 दिन आप लोग रहोगे, सब कुछ अब्सॉर्ब करोगे, समझ में आता है। कुछ लोग ऐसा हो रहता है कि 5 दिन में सोचते हैं सब सीख जाओगे, पर 5 दिन में किसी का भी सीखना पॉसिबल नहीं है। इससे भी बारीक चीजें होती हैं एक एक सूट में। ठीक है, तो 5 दिन का ना वेट मत करो कि 5 दिन कवर करूंगी फिर आगे कुछ सोचूंगी। ठीक है, अभी से नहीं सोचोगे तो फिर बाद में सोचने का भी कोई फायदा नहीं है, इतना टाइम। ठीक है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कल भी ज्वाइन किए हैं, काफी सारे लोग परसों भी ज्वाइन किए, रोज ही वो लोग मतलब एक क्लास लेते हैं तभी उनको समझ में आ जाता है कि हाँ हमें समझ में आ रहा है किसी टीचर का या नहीं आ रहा है, क्योंकि हर कोई अलग अलग पढ़ाता है, किसी का समझ आता है किसी का नहीं आता है। अगर टीचर का समझ में आ रहा है इट्स मीन आपको हमारे जितने भी कोर्सेज होंगे वो भी अच्छे से डीपली समझ में आ जाएंगे। अगर यहाँ पे समझ आ रहा है तो वहां पे भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो इतना टाइम मत वेस्ट करो सोचने में कि 5 क्लास लेंगे फिर उसके बाद कुछ सोचेंगे समझेंगे। ठीक है, इतना टाइम वेस्ट मत करो, इससे आपका ही नुकसान रहता है। ठीक है, अगर कुछ करना है, अगर कुछ अच्छे से सीखना है, अपने आप को बेटर बनाना है, तो अभी से ही सोचो, और यही सही टाइम है। ठीक है, क्लासेस तो आपको मिलेंगी ही मिलेंगी ये 5 दिन की, बट अभी से सोचो। ठीक है, क्लासेस ज्वाइन करो, अभी से एडवांस में आओ, बेसिक बेसिक कोर्स जिसको लेना है बेसिक ले, एडवांस में आओ, गाउन सीखो, लहंगा सीखो, बहुत सारी चीजें हैं सीखने के लिए, बट इनसे उठो थोड़ा सा और सोचो कुछ। ठीक है, 5 दिन के लिए ये मत सोचो कि 5 दिन मैडम कवर एक करेंगे बात उसके बाद बताइए। हम कुछ सीखेंगे। अगर हाँ, मैडम अगर किसी की कुर्ती से नाप लेना हो तो वो कैसे लेंगे हम? खुद से नाप लेना तो चलो समझ में आ जाता है, लेकिन अगर किसी की कुर्ती हमारे पास हो उससे नाप कैसे लिया जाएगा? कैसे पता लगेगा उसमें वेस्ट कौन सी है, हिप लाइन कौन सी है, और ये बस अपर चेस्ट कौन सी है, या वैसे तो फिर अभी जो हम बता रहे हैं वो शोल्डर टू, पैटर्न के थ्रू बता रहे हैं। नहीं जैसे अब शोल्डर हम टू जो वेस्ट बता लाइन तक हम उस पे कैसे लेंगे? किसी की कुर्ती में कैसे नापेंगे हम? जैसे लिया था इसमें भी वैसे ही आप वहां पे भी नाप सकते हो, शोल्डर टू वेस्ट। जैसे अपने उसमें थोड़ा सा ढाल वगैरह होता नहीं है, चलो बॉडी में तो हमें पता लग जाएगा कि हम यहाँ से रख के इंची टेप को ऊपर शोल्डर से रख के नीचे तक ले सकते हैं, यहाँ तक जहाँ तक हमारी चेस्ट खत्म होती है वहां से वेस्ट लाइन शुरू हो जाती है हमारी। सबसे पहली लेकिन चीज, ये एक चीज हमेशा याद रखना कि सूट सामने वाले का बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, वो कंफर्टेबल है उस सूट में, ये कंफर्मेशन होना चाहिए आप लोगों को। दूसरी चीज, उसमें ढाल होती है नहीं, ये चीज मैं नहीं समझ रही आपकी, लेकिन मैं आपको एक चीज समझाना चाहती हूँ कि वेस्ट हमेशा होगी ही होगी, किसी की बहुत ज्यादा होगी किसी की बहुत कम होगी, पर वेस्ट और हिप में हमेशा डिफरेंस आएगा और चेस्ट में डिफरेंस आएगा, जिसकी वजह से आप वेस्ट का पता बहुत इजीली लगा सकते हो कि वेस्ट कहाँ पे आ रही है। तो आप उसको शोल्डर पे रख के और आराम से वेस्ट को मेजर कर सकते हो। ऐसा सूट नहीं हो सकता कि अगर लूजिंग ज्यादा है तो वेस्ट ही नहीं पता चल रही है कहाँ पे आ रही है, ऐसा कभी हो नहीं सकता। और चाक जहाँ पे खत्म हो रहे होंगे, हिप की लास्ट लाइन होगी, वहीं पे आपको पता चल जाएगा कि शोल्डर टू हिप वहां पे है। ठीक है, शोल्डर टू वेस्ट भी बहुत आराम से पता लग जाता है, गहराई होगी ही होगी वहां पे। और जैसे आर्म होल नापने हो तो
आर्म होल नापने हैं तो फिर वो तो दोनों आर्म होल दोनों पकड़ के अच्छे से खींच के आप नाप लो सूट में। एक साइड से ही दोनों साइड से रखना पड़ेगा नीचे? नहीं, दोनों को एक साथ ही रख के नापना होता है, एक साइड से नहीं। नहीं, जैसे सामने से खाली नीचे टेप रख के एक साइड का नाप ले लें, फिर पूरे राउंड से शेप में लें उसमें भी? पूरा किसमें राउंड आप मैम? सिले हुए सूट ले ही नहीं सकते। पूरा राउंड में आप आर्मोल कभी शेप में नाप ही नहीं सकते, या तो इसमें बॉडी को नापिए, सूट से कभी नहीं नापा जा सकता, ठीक है। या तो फॉर्मूला का यूज करो, फॉर्मूला के थ्रू चलो, चेस्ट के अकॉर्डिंग फॉर्मूला यूज करोगे तो हमेशा सही ही आएगा, गलत कभी हो ही नहीं सकता वो, ठीक है। और रही बात नापने की आपके सूट के हिसाब से, तो हमेशा दोनों लेयर्स को एक साथ में रख के थोड़ा सा खींच के उसके बाद नापा जाता है, दोनों को अलग अलग नहीं नापा जाता आगे और पीछे। किसमें मैम मैम? इसका नेक लेंथ कितना रखना चाहिए बोट नेक में? क्या चीज? बोट नेक बोट में नेक में आपकी हाँ हाँ बता रही हूँ। बोट नेक में आपकी जो लास्ट टू लास्ट लेंथ होती है वो 5 के ऊपर ही होती है, ठीक है, 5 के ऊपर ही, ठीक है। चलो अभी आपसे मैम मैम कुछ बात करेंगे, एक बार उनकी मैम सुनिए। मैम आवाज आ रही है आप सभी को? आवाज क्लियर है ना सभी को? जी मैम आ रही है आवाज। अच्छा एक सेकेंड रुकिए, एक सेकेंड प्लीज। अच्छा ये बताइए फिर आज की क्लास कैसी लगी, समझ आया? कोई लीव मत करना, मैं पहले ही बोल रही हूँ, लीव कोई भी मत करना। अब ये बताओ, मैम ने जो मेजरमेंट अभी जो मैम ने ड्राफ्टिंग बताई है सभी को क्लियर समझ आया? आप सभी ने सच में मतलब इतने बोरिंग सच में, मतलब कोई आगे से इंटरेस्ट नहीं, बात नहीं करते हो बिल्कुल भी कि हाँ मैम अच्छा लगा, क्वेश्चन करो तभी तो पता चलेगा ना कि हाँ क्लास लेने आए, बिल्कुल भी एक्टिव नहीं हो, मतलब मैम जैसे मैं चल रही है तो आज चल रही है क्लास। नहीं मैम करंट ऑफ होने की वजह से आधे में से ही मैं अटेंड करी हूँ क्लास से। तो स्टार्टिंग का मुझे आर्म होल का कुछ प्रॉब्लम है, वो जानना आर्म है। होल का प्रॉब्लम है? जी, अगर आर्म होल 19 है तो उसे कैसा कैलकुलेट करेंगे मैम, आर्म होल शोल्डर के लिए? अच्छा कोई नहीं, इसके लिए कोई नहीं, मैं मैम को दोबारा बुला दूंगी, एक बार मैम बता देंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। थैंक अभी यू। ये बताओ, जहां तक मैम ने क्लियर समझाया आपको समझ आया? जी हाँ यस मैम, बाकी का तो सब यस क्लियर है। मैम। बलवीर जी आपको समझ आया? यस मैम। वेरी गुड सर। अभी मतलब सबको कल जिन्होंने ज्वाइन किया था उनको कल वाली भी क्लास का क्लियर है, आज का भी क्लियर हो गया है ना? जी यस मैम। अच्छा ठीक है, ओके ठीक है। देखिए अभी मैं क्या है, अभी मैं आप सभी को बताती हूँ, ऑलमोस्ट मेरे पास 30 स्टूडेंट है, आप सभी अलग अलग जगह से और सभी सीखना चाहते हो, है ना? सभी ने बताया कि हाँ मैम मैं सीखना चाहती हूँ, अभी मैम ने भी आप सभी को बताया कि 5 डेज की क्लास में आप ऑब्जर्व करो, अच्छी बात है, बट अभी से सोचना स्टार्ट करो कि ज्वाइन करो क्लासेस कंटिन्यू, कि आप कंटिन्यू क्लासेस करोगे तो फिर क्या आपके लिए बेनिफिट है, क्योंकि 5 डेज में आप सिर्फ ऑब्जर्व करोगे, सीख नहीं पाओगे, है ना? बट अभी क्या है, मैं आप सभी को क्या है हमारे कोर्सेज के बारे में बताती हूँ। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट सेल्फ के लिए सीखना चाहते हैं, सेल्फ के लिए भी मैंने बताया कि अगर किसी को सेल्फ के लिए सीखना है कि मैं सिर्फ सेल्फ के लिए ही सीखना चाहती हूँ बेसिक क्लासेस, तो वो क्लासेस भी हमारे पास अवेलेबल है, जो लाइव मोड में है, रिकॉर्डेड मोड में है। अगर किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आज भी अपना नंबर शेयर कर दो चैट बॉक्स पे नाम के साथ, मैं पर्सनली कॉल करके क्या है डिटेल्स बता दूंगी। एंड उसके बाद क्या है मैं आपको बताती हूँ, भी अभी बहुत सारे स्टूडेंट है, अगर मैं आपको ये श्योरिटी दूं एक, ठीक है, कि आप मेरे को 9 to 10 मंथ, अपना 6 मंथ 9 मंथ 10 मंथ अगर आप मुझे देते हो, ठीक है, कि मैं क्या है इन फ्यूचर जब आप ये कोर्स कंप्लीट करते हो तो आप क्या है अपना खुद का एक बुटीक, मतलब इस कोर्स को अगर आप मुझे 9 से 10 महीना देते हो तो मैं इतनी गारंटी आपको देती हूँ कि आप अपना खुद का एक बुटीक खोल सकते हो, प्लस आप डिजाइनर ड्रेसेस करते हो तो आप रेंट पे भी दे सकते हो, मतलब इतनी श्योरिटी है कि क्लासेस आप कंटिन्यू करते हो तो। बुटीक समझ रहे हो, बुटीक का मतलब क्या होता है? बुटीक लेवल के अभी हम खुद के लिए करते, सेल्फ के लिए, मतलब सेल्फ के लिए क्या, बट अब बुटीक रन करने का मतलब है कि पैसा भी आना चालू हो जाएगा, है ना? और पैसा कैसे आएगा? जब आपके पास 100% नॉलेज होगी, आपको मल्टीपल गारमेंट्स बनाना आएंगे, तभी तो आएंगे ना आपके पास। अभी देखो बुटीक, अभी इंस्टीट्यूट, बहुत सारे इंस्टीट्यूट है मार्केट के अंदर, बट सबको सबका वे समझ नहीं आता है ना। अभी आप में से ही बहुत सारे स्टूडेंट्स आए, कल भी किसी ने ज्वाइन किया था, बहुत अच्छे अच्छे फीडबैक आए थे कि मैम बहुत अच्छा लगा क्लास ज्वाइन करके, समझ आया, है ना?
तो जब आपको समझ आ रही है चीजें, जब वो कंटिन्यू आप करोगे, जब उस लाइन पर आप वर्क करोगे, तो बेनिफिट किसको मिलेगा? आपको ही मिलेगा ना। तो अभी हमारी इतनी 2 क्लासेस है जो काफी ज्यादा है, कि बुटीक लेवल का है, और एक क्या है जो आप अगर आप इन फ्यूचर करते हो तो हम क्या आपका बुटीक रन करवा सकते हो। दूसरी चीज कि आप जो डिजाइनर ड्रेसेस बनाते हो उसको आप रेंट पे भी दे सकते हो। अब जब आप मल्टीपल गारमेंट्स बनाओगे डिजाइनर लेवल के, आप उसका क्या करोगे? कुछ यूज करोगे? नहीं मैम। अब वो लेके सीख लोगे, अच्छी बात है, बट यूज करना भी तो आना चाहिए ना, कि हम यूज कहाँ करेंगे। तो रेंट पे भी आप कैसे दोगे? मतलब सारी चीजें यहाँ पे ट्रेनिंग के साथ साथ आपको आपका स्किल्स भी डेवलप होगा, ट्रेनिंग भी होगी, प्लस आप अपने बिजनेस में इंप्रूवमेंट कैसे करोगे, सभी चीजें इसमें आपको सिखाया जाएगा। अभी आप सभी मार्केट में जाते हो ना लहंगा वगैरह लेने के लिए, लहंगा गाउन लेने के लिए, किसी को गाउन वगैरह के नाम पता है? गाउन पहनते हो ना आप सभी? यस मैम। नहीं पहन यस नहीं पहनते हो? पहनते पहनते हो। पहनते हो ना? तो गाउन मार्केट में पता है ना कितने चार्जेस के मिलते हैं, नेम भी आपको पता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के नेम होते हैं, है ना? किसी को नाम पता है किसी के गाउन वगैरह के, कुछ गाउन और लहंगा के? नहीं नहीं वाह, नहीं पहनते हो, पता। नाम नहीं पता है। वही चीज है, देखो जब आप गाउन सर्च करोगे तो आप अभी हम जब होता है ना कुछ ओकेशन होता है, फेस्टिवल होता है, तो हम क्या करते हैं, इंस्टाग्राम पेज पे जाते हैं, फेसबुक पेज पे जाते हैं, गूगल्स पे जाके सर्च करते हैं ना, गाउन लहंगा ब्लाउज हमें किस टाइप का डिजाइन चाहिए, तो नेम के साथ मेंशन होता है ना। अभी आप देखोगे ना, एक एक गाउन पे सर्च करोगे, मैं 2-3 के नाम बता देती हूँ, जैसे फिश शेप गाउन होता है, मरमेड गाउन होता है, आप अनारकली, देखो बता रही है मैम, अनारकली लहंगा होता है। आप इनको सर्च करोगे ना, आप खुद ऑन द टाइम फोन पे बैठे हो ना, बेशक सर्च करके देख लो, आपको पेमेंट खुद शो हो जाएगा वहां पे कि कितना पेमेंट होता है उन सभी का, है ना। बट यहाँ क्या है, हमारे कोर्सेज के चार्जेस, देखो बहुत सारे स्टूडेंट है जिनको फीस वगैरह पता भी है, बिल्कुल हाई नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। सेल्फ कोर्स भी है, एडवांस लेवल के कोर्सेज भी है, बुटीक लेवल के कोर्सेज भी है, मतलब सभी क्लासेस अवेलेबल है हमारे पास। तो आपके लिए जो बेनिफिट लगे, आप जिसके लिए करना चाहो आप वो ज्वाइन कर सकते हो। तो अगर अभी आप किसी को भी बुटीक लेवल का या फिर गारमेंट्स का जो मैंने बताया एडवांस लेवल का अगर इंटरेस्ट है, सीखना चाहो, तो मुझे आप अपना नंबर शेयर कर दो, मैं कॉल वगैरह करके डिटेल्स शेयर कर दूंगी। एक बार सभी के लिए शेयर कर देना मैम, किसी को इंटरेस्ट रहेगा तो वो कर देगा। देखो ऐसे मैं सभी के लिए शेयर नहीं कर सकती ना, ऐसे कितने सारे स्टूडेंट है यहाँ पर। एक सेकेंड हो। अच्छा ठीक है, आप ये बताओ किस किस को इन फ्यूचर अपना बुटीक वगैरह रन करना है? सस्मिता जी है ना। देखो किस किस को अपना बुटीक, अभी देखो सब अपने लिए सीखना चाहते हो नहीं ना, सब चाहते हो ना कि हाँ मैं भी इनसे अर्निंग करूं, ऑब्वियसली चीज है ना। तो कौन कौन है हाँ कि मैं बुटीक रन करना चाहती हूँ, इन फ्यूचर अपना बुटीक खोलना चाहती हूँ, या फिर रेंटल वाला जो है बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हूँ कि मैं भी गारमेंट्स को रेंट पे दूं, अपना बिजनेस स्टार्ट करूं। मी ऑल्सो, ऑल्सो सभी लिख रही हो, तो आप मुझे बताओ। आप ऑल्सो, मैं कर रही हूँ, तो आप देखो सीखोगे तभी तो स्टार्ट करोगे ना, जब आपके पास स्किल्स होगा तभी तो आप स्टार्ट कर सकते हो ना। ऑब्वियसली चीजें देखो, जब आपके पास नॉलेज होगा, जब आपके पास स्किल्स होगा, तभी तो आप इस पे काम करोगे ना। जब आप इस पे काम करोगे तभी तो अपना बिजनेस स्टार्ट करोगे ना। तो मैं वही चीज आपको क्लियर बोल रही हूँ कि आप में से कौन स्टूडेंट है जो इन फ्यूचर अपना बुटीक रन करना चाहता है, या फिर जो मैंने एडवांस कोर्स वाले बताया था, लहंगा वाला गाउन वाला, जो रेंट बिजनेस स्टार्ट करना चाहे, तो वो अपना नंबर शेयर कर दो, मैं आपको कोर्सेज की डिटेल्स बता दूंगी। मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हूँ, बहुत अच्छी बात है। देखो प्रॉब्लम की वजह से ही, देखो अगर सभी को आता तो सब यहाँ नहीं आते ना, है ना। जिसको नहीं आता, सीखना चाहते हो, जिसको आता है वो और इम्प्रूवमेंट के लिए ही तो आए हो ना। तो अपने लिए जब इम्प्रूवमेंट करोगे तभी तो सीखोगे ना। अब बैठे बैठे सोचते रह जाओगे कि हाँ मेरा बिजनेस भी स्टार्ट हो गया, मैं ड्रेसेस रेंट पे भी दे रही हूँ, मेरा बुटीक भी रन हो रहा है, ऐसा नहीं होने वाला है ना। जब आप उस पर प्रॉपर काम करोगे तभी होगा ना। तो देखो कोई फोर्स नहीं है, डिटेल्स जानना है डिटेल्स जानो, कोई इशू नहीं है, बट मोटो यही है कि 5 डेज की क्लास में आप सिर्फ मुझे देखोगे, सुनोगे, ऑब्जर्व करोगे, बट चीजें सीख नहीं पाओगे। सीखने के लिए टाइम मांगता है, हर चीज टाइम मांगता है, राइट। अब आप चाहते हो रातों रात मेरा बिजनेस स्टार्ट हो जाए, मैं करोड़पति बन जाऊं, ये पॉसिबल नहीं होता है ना। उसके लिए मेहनत करना पड़ता है, स्किल्स पे काम करोगे, ध्यान दोगे, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, टाइम दोगे, तभी तो सब कुछ होगा ना। तो जिनको सेल्फ के लिए सीखना है, सेल्फ के कोर्सेज भी अवेलेबल है हमारे पास, लाइव
मोड, दोनों मोड में रहते हैं, लाइव में, रिकॉर्डेड में। लाइव नहीं ज्वाइन कर सकते, लाइव मत ज्वाइन करना। रिकॉर्डेड सेशंस होते हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस लेना। पर्सनली डाउट, अब ये देखो, ये हमारी 5 डेज की फ्री डेमो क्लास है। क्या आप में से किसी को ऐसा लगा कि आप जो पूछ रहे हो हम रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, या आपको इग्नोर कर रहे हैं, या आपकी क्लास अच्छे से नहीं हो रही है, ऐसा कुछ लगा? नहीं नहीं मैम। मैम। टाइम दिया आपको, अच्छा लगा, आप खुद भी आगे से फीडबैक दे रहे हो, है ना? तो सोचो पेड क्लासेस में आपको कितना आपको कितना वो मिलेगा, कि वहां पे तो अलग से पेड क्लासेस में आपकी क्लासेस अलग है, कोर्सेज अलग है, डाउट सेशन हो रहे हैं वहां पे। वहां तो आप जितने डाउट्स ला सकते हो उतने डाउट्स लाओ, सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे। तो जिनको सेल्फ के लिए भी सीखना है कि हाँ मुझे सेल्फ के लिए सीखना है, तो आप नंबर शेयर कर दो विद नेम अपना, मैं क्लास के बाद कॉल कर लूंगी। और जिनको अपना बुटीक रन करना है या फिर रेंट वाला बिजनेस स्टार्ट करना है, तो उसके लिए भी आप नंबर शेयर कर दो, मैं आपको कॉल कर दूंगी। मैम मैं कह रही हूँ आज के जनरेशन में तो हर चीज भी ऑनलाइन चल रही है, वर्क फ्रॉम होम के लिए अकॉर्डिंग। तो इसी रीजन से आप पूरे कोर्सेस है ना वो शेयर कर दिए, तो जिसके हिसाब से जितना अमाउंट पे करना होगा उतना अमाउंट से वो पे करके रनिंग हाँ, स्टार्ट अरे करेगा। वही चीज है, देखो आपकी फर्स्ट क्लास है उस्मा जी। जी देखो मैंने क्या बोला, मेरे पास 15,000 से भी प्लस वुमेन्स हमारे पास ऑलरेडी ये क्लासेस करती हैं। तो सेम अब देखो लाइव क्लासेस में कितने बच्चे आते हैं, मैं यहाँ आपको कितना एक्सप्लेन करूंगी। मेरे पास बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक, मैंने अभी आपको कितने कोर्सेज बताए, सभी क्लासेस है हमारे पास, मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। और ऑब्वियसली चीजें मैं किस किस को एक्सप्लेन करूंगी, जिसका इंटरेस्ट होगा। अब देखो जिनका इंटरेस्ट है उन्होंने नंबर शेयर किया ना, कल भी जिन्होंने किया था काफी सारे लोगों ने ज्वाइन भी कर लिया। तो वही चीज है, आप में से जिसको इंटरेस्ट है आप मुझे नंबर शेयर कर दो, मैं कॉल करके सारी डिटेल्स आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। हाँ, नंबर शेयर करके हूँ मैं। हाँ, और बताओ, और किसी को कोई डाउट है? और बताओ, और किसी को नंबर शेयर करना है तो फिर नंबर शेयर कर दो। देखो मैं क्लासेस के बारे में सारी डिटेल्स वगैरह सारी चीजें एक्सप्लेन कर दूंगी। डिजाइन चाहिए, डिजाइनर कोर्स भी है, मैंने बोला तो अभी के डिजाइनर कोर्सेज भी है। आप नंबर शेयर कर दो, रियांश सिंह जिनका नाम से आ रहा है, मैं कॉल कर लूंगी आपको। देखो यहाँ पे काफी सारे स्टूडेंट्स क्या लिख रहे हैं, मैम स्टिचिंग आती है बट फिनिशिंग में प्रॉब्लम आती है, कटिंग ढंग से नहीं हो रहा, प्रॉपर हम अच्छे से क्या है फिनिशिंग नहीं दे पा रहे। तो उन्हीं चीजों के लिए तो क्लासेस होती है ना, कि आप जितना फिनिशिंग में, मेनली क्या होता है, स्टिचिंग सबको आता है, कटिंग में प्रॉब्लम आती है, ड्राफ्टिंग में प्रॉब्लम आती है, फिनिशिंग एंड परफेक्शन में ही तो प्रॉब्लम आती है ना। मेन वही होता है कि आपके गारमेंट्स में काम इतना अच्छा है, अभी आप भी सामने वाले को पे करोगे तो क्या बोलोगे कि मेरा काम अच्छा करना है ना। फ्री में कोई पैसे नहीं देता है ना, सब अपना काम अच्छा चाहते हैं। तो जब आप सर्विस दोगे तो लोग आपसे क्या उम्मीद रखेंगे, यही रखेंगे ना कि मेरा काम आप अच्छा करके दो। अगर आपके काम में फिनिशिंग नहीं होगा तो लोग आपके पास ही क्यों आएंगे, और भी बुटीक है मार्केट में, है ना, वो वहीं चले जाएंगे। जब आप काम स्टार्ट करोगे तो आपको उस लेवल का सोचना भी पड़ेगा ना, अपने पास स्किल्स भी उतनी बेटर रखनी पड़ेगी ना, कि हाँ मैं अपना काम करूं कि मेरे पास ही लोग आए। वरना कितने सारे मार्केट में कितनी सारी शॉप है, कितने सारे बुटीक है, होम टेलर है, सब उनके पास जाएंगे, आपके पास क्यों ही आएंगे। जब आपका काम अच्छा होगा, जब आपके काम में फिनिशिंग होगी, तभी लोग आपके पास आएंगे ना। राइट। जी जी मैम। हाँ, जिन्होंने आज की क्लास ज्वाइन की, आज की क्लास समझ आया है, ठीक है। बाकी जिनको नंबर शेयर करना है आप नंबर शेयर कर दो। बाकी और क्लासेस जो हो रही है वो आप कंटिन्यू देखते रहो, आफ्टर 5 डेज बाद आप ग्रुप से खुद रिमूव हो जाओगे। और किसी को कोई डाउट, किसी को कुछ पूछना है? मैम अच्छा ठीक है, आज आर्म की होल क्लास में जो, हाँ जी, आर्म होल। जी 19 आर्म होल के लिए कितना रखना है ब्लॉक में से, शोल्डर और नेक के लिए? एक सेकेंड। हेलो, हेलो, जी हाँ मैम। जी बोलिए, क्या जी क्वेश्चन है मैम, आपका? मेरा आर्म होल 19 आ रहा है, शोल्डर 15 है, हाँ तो इसमें नेक हाँ, का ब्रॉडनेस कितना रखना है, और देखो ये पहली चीज तो शोल्डर ये, कितना? सुनो मेरी बात, एक बार मेरी बात सुनो। पहली चीज तो ये, कभी भी आर्मोल से या शोल्डर से नेक डिसाइड नहीं होता, ठीक है। कभी भी इनके ऊपर डिपेंड नहीं करता कि आप नेक कितना रखोगे, ये आपके ऊपर है कि आपको नेक कितना रखना है। फिर शोल्डर डिसाइड होते हैं कि शोल्डर में माइनस करना है या नहीं। अगर नेक डीप होता है तो शोल्डर को माइनस करते हैं, अगर नेक छोटा बना रहे हो तो शोल्डर माइनस नहीं होते हैं। आर्मोल जो है वो उतने ही रहेंगे, और आर्मोल आपकी चेस्ट के अकॉर्डिंग चलता है, ठीक है। जो भी मैंने फॉर्मूलाज अभी बताए आपके कटिंग के दौरान, उसमें मैंने आर्मोल निकालने का फॉर्मूला भी बताया सीधे सीधे।
ठीक है, तो वो हाँ चीज मैम, एक बार नेक ध्यान देना। नेक का लेंथ नहीं मैम, नेक का ब्रॉडनेस कितना है डालना है ब्रॉडनेस, कुछ। नेक का ब्रॉडनेस भी मैंने बताया, नेक का ब्रॉडनेस चेस्ट डिवाइडेड बाय 12 होता है, ठीक है। ओके, और किसी को कोई डाउट है? समझ आ गया सभी को? यस जी मैम। मैम। ओके चलो ठीक है। आज की क्लास, हाँ आज की क्लास आप सभी को कैसा लगा एक बार ग्रुप में फीडबैक जरूर डाल देना, ठीक है। बाकी ठीक। जिन्होंने नंबर दिया है मैं क्लास के बाद उनको कॉल करके डिटेल्स वगैरह बताती हूँ, ठीक है। ओके ओके चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। मैम, मुझे कुछ पूछना था। हाँ पूछिए। मैम, ये जो एम्ब्रॉयडिंग वाले नेक आते हैं सूट में, तो वो ऑलरेडी ब्रॉड ब्रॉड होती है एम्ब्रॉयडिंग, तो उनके बैक नेक कैसे बनेगा? क्योंकि डीप करते हैं तो वो शोल्डर से उतरने लगते हैं। ये सभी मैम, ये कल की क्लास में, आप नेक्स्ट क्लास होगी ना, एक बार मैम से आप पूछ लेना, क्योंकि मैम तो अभी चली गई है। कल की क्लास होगी, आप ज्वाइन कर लेना, मैम एक बार आपको बता देंगे, ठीक है। ठीक है, थैंक यू सो मच, बिलीव कर सकते हो आप सभी।